तो हमारे पास है फिर देन नेक्स्ट थर्ड वीक डाययूरेटिक्स। देन वीक डाययूरेटिक्स जो है फर्दर सब डिवाइड है। फर्स्ट क्लास है हमारी कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर डाययूरेटिक्स कौन से होते हैं? जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है यूरिन फॉर्मेशन की, तो हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम का जो एक्शन है वो हमने पढ़ा है कि कैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज काम करता है और क्या क्या काम है उसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये देखिए, यह है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। इसका काम क्या होता है? जो हमारे पास ये CO2 है, CO2 को ये हाइड्रेटेड कराता है। हाइड्रेटेड यानी वाटर ऑफ एडिशन। देन क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। देन कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोशिएट होती है बाइकार्बोनेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में। और हमने पिछले वीडियो में ये बहुत अच्छे से क्लियर करा है कि अगर हमारे पास एसिडोसिस कंडीशन होती है तो H पॉजिटिव आयन का रिलीज हो जाता है यूरिन के अंदर। और इसको कैसे कंपनसेट किया जाता है? बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। तो ये सारा काम किसकी हेल्प से हो रहा है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज के हेल्प के एंजाइम से। तो जो हमारे कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वो इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं ताकि जो ये सारी प्रोसेस हो रही है ये ना हो सके। देन ये आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड, आइए देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड इज हाइड्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जो हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाइड्रेटेड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द प्रोक्सिमल ट्यूबल सेल। ये प्रोक्सिमल ट्यूबल सेल में प्रेजेंट होती है। वेर इट आल्सो कैटालाइज द डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये फर्दर डिकैटालाइज भी करती है। यहाँ पे हमने दूसरी तरफ भी दिखाया है, जो कार्बोनिक एसिड है उसको डिकैटालाइज भी करती है वाटर एंड CO2 में। देन उसके बाद इनिबिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेज कॉज ब्लॉकेड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन कॉजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट डाययूरेसिस। तो ये देखिए, हमने यहाँ पहले ही बोला है कि ये जो है बाइकार्बोनेट आयन बना है जिसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जब कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, ये प्रोसेस यहीं से ब्लॉक हो गया है, तो ये फर्दर बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम। क्योंकि जब बाइकार्बोनेट आयन जब रीअब्जॉर्ब होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में होता है। तो जब ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज ही इनहिबिट हो गया तब क्या होगा? ये प्रोसेस ही नहीं होगी, रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा। और इस तरह से जो है हमारे जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर है वो एक्ट करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। देन हमारे पास सेकंड टाइप है हमारे पास। आइए एक बार इसको एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर अपना एक्शन शो करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर अपना एक्शन शो कैसे करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे ल्यूमन होता है, ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है? बाइंड होके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। और जो एक कार्बोनिक एसिड होता है ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है H2O और CO2 में। जो हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज है ये कार्बोनिक एसिड को H2O और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। फिर फर्दर जो CO2 है ये सेल के अंदर फ्यूज़ हो जाती है, और वहाँ पर ये हाइड्रेट हो जाती है वाटर के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। ये फिर दोबारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प से हाइड्रेट होके कार्बोनिक एसिड बनाती है। देन फर्दर कार्बोनिक एसिड फिर डिवाइड हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में। तो इस तरह से जो ये है नॉर्मल प्रोसेस में हमने कार्बोनिक अनहाइड्रेज का रोल बताया कि क्या रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि एसिडोसिस है, कंडीशन है जो एसिडोसिस है, एसिडोसिस मतलब कि ब्लड में H पॉजिटिव आयन एक्सेस में है, तब बॉडी क्या करती है? जो वासा रेक्टा से H पॉजिटिव आयन की एक्सक्रीशन कराती है यूरिन में, और क्या करती है? साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। वासा रेक्टा में बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन कराती है, और जो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन है वो सोडियम डिपेंडेंट होती है, यानी वो सोडियम की हेल्प से ही रीअब्जॉर्ब हो पाता है। तो जब हम कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर लेंगे तो वो क्या करेगा? इस कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो ये देखिए, तो ये जो दो प्रोसेस हो रही थी, एक बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ सोडियम, और जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेट हो रही थी वाटर के साथ, वो अब नहीं होगी।
जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट और सोडियम जो रीअब्जॉर्ब हो रहे थे वो अब रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और वो यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यूरिन की अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।